दे। थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ। मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। शहीद अजय कुमार यादव का जन्म 5 जुलाई 1996 को नवगढ़ ब्लॉक के एक छोटे से गांव बुड़ेना में हुआ था, जो महज 23 साल की उम्र में ही देशभक्ति के रंग में धुन गए थे। शहीद अजय यादव का यादें आज भी गांव में पहले जैसा था वैसे ही आज भी गांव में उनके नम भरी आंखों में संजो कर रखे हुए हैं। शहीद अजय कुमार यादव आज गांव में सभी युवा साथियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी बन चुके हैं। जब 7 अक्टूबर 2019 को जब अथर्व शरीर को जब गांव लाया गया तो गांव में मानव की सन्नाटा छा गया। हर किसी के मन में, हर किसी के जुबां पर बस यही था कि तू लौट कर आजा अजय, तू लौट कर आजा। गृह ग्राम बुड़ेना में दिव्यांगत अजय यादव को नम भरी आंखों से अंतिम श्रद्धांजलि दी गई। अजय यादव को आर्मी में देशभक्ति का सेवा करने का जुनून था। वे केवल 3 साल तक ही देश की सेवा कर पाया। अजय बचपन से ही देशभक्ति में लीन रहा करता था। हमेशा से देशभक्ति का गाना सुना करता था, लेकिन किस्मत इस कदर रूठ जाएगा भला किसको पता था। आज अजय यादव हमारे बीच नहीं रहे। वो काली रातें थी जब अजय यादव ट्रेन के ऊपर चढ़कर गोले बारूद से रखे हुए सामान को सुरक्षित बचाने के लिए तालपत्री को ढकने जा रहा था। तभी हाई वोल्टेज के चक्कर में आने से उनका मौत हो गया। अजय यादव मौत के जंग में लड़ते लड़ते भी उन्होंने देशभक्ति का धुन अंतिम सांस तक नहीं छोड़ा और माँ वालों से और परिजनों से बस यही कहता था, मैं बस ठीक हो जाऊंगा माँ, तू मत रो, मैं ठीक हो जाऊंगा, तू मत रो। जब शरीर को गांव में लाया गया तो गांव में दशहरा का उत्सव को त्याग कर शहीद अजय यादव का चारों तरफ जयकारे के धुन में सुनाई दिए। गांव के मित्रों, नगरों और रिश्तेदारों हाई वोल्टेज तार से झुलसे मृतदेह को देखकर रो रो कर बुरा हाल हो गए। शोक में पूरा ग्रामवासियों ने दशहरा नहीं मनाने का निर्णय लिया। न तो रावण दहन किया गया और न ही दशहरे का पर्व मनाया गया। मैं हूं पंकज कुमार साहू। आज हम ऐसे एक फैमिली के साथ मौजूद हैं जिनके सपूत आज देश के लिए समर्पित हुए, देश के लिए अपनी जान की कुर्बान भी कर दिए। हमारे साथ एक ऐसे शहीद के परिजन मौजूद हैं जिन्होंने देश के में अपने जो सेवा है उस सेवा भाव को दिए हैं। हमारे साथ मौजूद शहीद अजय कुमार यादव जी के उनके परिजन मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि बचपन से शहीद अजय कुमार यादव जी का रुझान किस ओर था, उनका बचपन का स्वभाव कैसा था, बचपन में उन्हें किन चीज़ों में ज़्यादा रुचि लेते थे। जी हमारे साथ मौजूद विजय कुमार, उनके जो बड़े भैया हैं, उनसे हम खास बातचीत करते हैं। जय हिंद। और मैं बताना चाहूँगा कि अजय यादव बचपन से ही बहुत प्रिय था और हमेशा वह पढ़ने लिखने में आगे रहता था और साथ में उसको क्रिकेट खेलने का बहुत शौक़ था। और वे बचपन से ही शौक़ रखता था कि वो फौजी देशभक्ति गीत सुना करता था और फौज में जाना चाहता था। जैसे वो 10वीं पास हुआ उन्हें अपना ट्रेनिंग चालू कर दिया। धूप बरसात बादल कोई सा भी मौसम हो, रोड में दौड़ना शुरू करता था। रोज़ डेली वो 3 बजे उठ जाता था, दौड़ के आता था, उबला हुआ चना खाता था, अपनी बॉडी स्ट्रांग करता था और पढ़ाई के लिए मन लगाता था। और उसकी दिल से इच्छा थी कि मैं फ़ौज में जाऊँ। और उन्होंने एक कविता भी लिखी है, उस कविता 4 लाइन की है कि मेरा काम करना मजबूरी था, कॉमेडी की आदत थी, क्रिकेट खेलने का शौक़ था और आर्मी बनने की चाहत थी। तो इस तरह से उन्होंने अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा किया और वो आज आर्मी ज्वाइन कर दिए। 2016 में जब राजनांदगांव में रैली निकली तो उसमें उन्होंने हिस्सा लिया और हिस्सा में कामयाबी भी हासिल की। अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अजय यादव ने आर्मी ज्वाइन कर ली और वे भारतीय सेना के लिए चयन किया गया। तो अजय यादव की पहली ट्रेनिंग नासिक कैंप में हुई, जो उसमें 9 महीना की ट्रेनिंग करने के पश्चात उसको एक फ़ौजी का दर्जा मिला। और सबसे पहले उसकी पोस्टिंग हुई जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर कुपवाड़ा में हुआ। उन्होंने वहाँ पर 2.5 साल ड्यूटी किया। उसके पश्चात वे
मेरठ कैंट को आए और मेरठ गंज जैसे ही पहुँचे उसके बाद वहाँ उसके ज्वाइनिंग हो गया। नहीं हैं जो कि देश के लिए उन्होंने शहीद हो गया, उनका शहादत कैसे हुआ और आप लोगों को कैसे पता चला कि अजय कुमार यादव जी अब हमारे बीच नहीं रहे? जय हिंद। सबसे पहले अजय यादव को मैं डेली बात करता था। कोई ऐसा दिन नहीं गया कि मैंने अजय यादव से बात नहीं की है। मैं काम पे जाता था उस टाइम, जब शाम को जब उसकी घटना आई 26 सितंबर 2019 को, तो शाम को मैंने बात किया था अजय से कि बताया कि अजय मैं युद्ध अभ्यास के लिए पोखरण जा रहा हूँ, तो हो सके तो मेरा फ़ोन बंद आए तो बता देना घर में। ऐसा करके अजय बात करके मेरे से फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। उसके पश्चात जब अगली सुबह मैं सो के उठा तो यूनिट से फ़ोन आती है कि आप अजय कुमार का बड़ा भाई बोल रहे हैं क्या, विजय कुमार? मैं बोला यस सर। तो भाई आपका भाई अजय कुमार का एक्सीडेंट हो गया है। तो मैं एकदम से शॉक हो गया। मेरा फ़ोन आया तो कि ऐसा कैसे हो सकता है करके, कल ही मैंने उससे बात की थी और आज वो उसका फ़ोन आया है। तो मैं बोला सर ये रॉन्ग नंबर हो सकता है सर। तो अजय का भाई आप ही हैं ना, अजय कुमार यादव, गनर 313 यूनिट फील्ड रेजिमेंट? हाँ सर उसी का भाई हूँ। तो बोले कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और एक्चुअल में पोखरण युद्ध अभ्यास को हम लोग जा रहे थे, उसमें सारे टैंक गोला बारूद सारे उसमें रखा हुआ था, लोडेड था, और उसको अजय को संतरी के रूप में वहाँ कार्य के लिए बाहर सौंपा गया था। तो अजय को पता था कि अंदर ट्रेन में जो रखी मालवाहक गाड़ी है उसमें गोला बारूद है और बारिश का समय है, बारिश भी हो रही थी। तो अजय ने यह सोचा कि बारिश में गोला बारूद भीग न जाए करके अपनी जान की परवाह न करते हुए वे दौड़ के ट्रेन पे चढ़ गए और उसको ये अंदेशा नहीं था कि ऊपर करंट है, करंट चालू कर दिया गया है। तो वो असमंजस में हो गया कि उसने ये नहीं देखा कि ऊपर करंट है। वो माल को, अपने बारूद को, गोला बारूद को बचाने के लिए ट्रेन में चढ़ा और जैसे तालपत्री ट्रेन का खींचा बांधने के लिए उसको एक शॉक लगा और शॉक में वो नीचे गिर गया और पूरी गाड़ी आग लग गई। आग के साथ उसको करंट लगा और करंट लगने से आग लग गई। लगने के बाद सारी उसकी वर्दी जल गई और उसके बाद फिर यूनिट से हमको ऐसा सा मैसेज आया कि आप जल्दी से आ जाओ, उसको एडमिट करना पड़ेगा, अभी उसकी सांसें चल रही है। और मेरा भाई वीर योद्धा की तरह 10 दिन आर्मी और आरआर हॉस्पिटल दिल्ली में अपनी ज़िंदगी से लड़ते हुए उन्होंने हार नहीं माना और बोला कि परिवार वालों को सांत्वना देता था कि मैं ठीक हो जाऊंगा, अभी उठ के चलूंगा। ऐसा करते करते ज़िंदगी की जंग हार गया और 10 दिनों तक आर्मी हॉस्पिटल में अपने ज़िंदगी से लड़ता रहा और अंततः मिटने वाली शरीर ने उसका शरीर का साथ छोड़ दिया और 7 अक्टूबर 2019 को मेरा भाई अजय वीरगति को प्राप्त हुआ। तो ये सोचकर मैं भावुक हो गया था उस टाइम कि डॉक्टर भी एकदम से मेरे आंखों के सामने मेरा भाई तड़पता तड़पता अपनी प्राणों की आहुति दे दिया। उस टाइम बता रहे थे साहब लोग कि मैं अपने होश में नहीं था, मैं कोमा में चला जाता। तो बता रहे थे साहब कि इसको ठीक करना ज़रूरी है। तो बड़े डॉक्टर साहब आए और मेरे को जोर से झापड़ दिए तो मैं वहीं पे गिर गया और होश में आया। उसके बाद मेरा आंसू निकलना चालू हो गया और दुख इतनी है कि बयान नहीं किया जा सकता। और जैसे ही गांव वालों को पता चला कि अजय अब नहीं है तो गांव में भी दशहरा का पर्व था, लेकिन दशहरा नहीं मनाया गया। उसके सम्मान में, शहीद के सम्मान में शहीद को सम्मान दिया गया, उसका जयकारा लगाया गया और राजकीय सम्मान के साथ उसको अंतिम विदाई दी गई। बस इतना कहना चाहूँगा। मेरा भाई अजय यादव शहीद है, शहीद था और शहीद रहेगा। भारत माता की जय। सर्वप्रथम आर्मी में जब उनका ज्वाइनिंग हुआ तो ये एक खुशी का माहौल था, लोगों में काफ़ी ज़्यादा खुशी था और काफ़ी ज़्यादा उनकी जो सोच है, उनकी विचार है, वाकई शुरुआत से उन्होंने देशभक्ति के रूप में दिखाई देते थे। हमेशा से जो देश के लिए देशभक्ति का गीत सुना करते थे, देश के लिए हमेशा से समर्पण की भावना थे। आज उन्होंने देश के लिए, हालांकि हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी जो यादें हैं, जो देश के लिए अपने जो जान नींव न्यौछावर किए हैं, वे सदा के लिए यादगार रहेगा।